ये एक डाउट आया है, ये गौरव ने पूछा है बोकारो से, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहे हैं ये पार्टिकल इज लॉन्च्ड सच दैट इट ग्रेजेस द 4 वर्टाइसेस ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए एज शोन। ठीक है, एक पार्टिकल को इस ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया जा रहा है और वो इस तरह से जा रहा है, और वो जो 4 वर्टाइसेस हैं रेगुलर हेक्सागन की, उन चारों को ऑलमोस्ट टच करता हुआ जा रहा है इस तरह से। ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल की जो रेंज है वो आपसे पूछी है। ठीक है, कितनी इनिशियल स्पीड से कितने एंगल पे, कुछ नहीं पता है आपको। ठीक है, सिर्फ क्या पता है, सिर्फ आपको पता है ये जो रेगुलर हेक्सागन है इसकी जो साइड्स हैं वो आपको पता है कि उसकी एक जो साइड है वो ए है, और ए के टर्म्स में ही आपको क्या बतानी है, आप उसकी क्या बतानी है, रेंज बतानी है। ठीक, तो आप ढंग से समझो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और ये जो डिस्टेंस है इसको x मान लिया, ये यहाँ से यहाँ तक इस डिस्टेंस को क्या मान लिया, ये मान लिया इसको x। ठीक, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये a/2 होगी, क्योंकि ये साइड a है, ये एंगल 60 है, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा a cos 60। a cos 60 कितना होता है, a/2। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो a sin 60 होगी, यानी a√3/2। ठीक है, तो आपको a के टर्म्स में ये फाइंड करना है, यानी बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको ये x फाइंड करना है। अगर आपने एक बार x फाइंड कर लिया तो रेंज पता लग जाएगी, क्योंकि रेंज कितनी होगी, रेंज आपकी हो जाएगी x प्लस a/2 प्लस a प्लस a/2 प्लस x, यानी ये हो जाएगी 2x प्लस a/2 प्लस a/2, यानी 2a के बराबर। ठीक है, 2x प्लस 2a, ये हो जाएगी उसकी रेंज। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करना है कि कितनी डिस्टेंस से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया होगा, कितनी स्पीड होगी ये बाद में फाइंड किया जा सकता है, कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया होगा ये भी हम बाद में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जरा ढंग से देखो, आप ए पॉइंट को देखो। ठीक है, जब भी कोई पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जाता है, ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो उसकी जो प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन होती है वो होती है y = x tan थीटा माइनस gx² / 2u² cos² थीटा। ठीक है, और ये 4 कोऑर्डिनेट्स हैं जिनको ये प्रोजेक्टाइल जो है वो ऑलमोस्ट टच करता हुआ जाता है, और इन चारों कोऑर्डिनेट्स, ये जो 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स आप x के टर्म्स में फाइंड कर सकते हो। जैसे a पॉइंट है, a पॉइंट को अगर आप गौर से देखो तो a पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो तो x के बराबर ही है, ये जो x कोऑर्डिनेट है ये तो x के बराबर है, लेकिन इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो है a sin 60, यानी a√3/2। तो a का जो x कोऑर्डिनेट है वो x है, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या है, a√3/2। ठीक, तो अगर मैं ये वैल्यू पुट करूँ इसमें, तो y की जगह अगर मैं a√3/2 पुट करूँ, ढंग से समझना है आपने, y की जगह मैंने क्या पुट किया, a√3/2 = x tan थीटा माइनस g/2u² cos² थीटा इंटू x²। ठीक, तो जब मैंने y की जगह a√3/2 पुट किया है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, यानी x के 2 रूट होंगे, यानी x की 2 वैल्यूज होंगी जिसके लिए y कितना a√3/2 है। तो वो 2 वैल्यूज क्या हैं, वो वैल्यूज हैं, एक a पॉइंट है और एक d पॉइंट है, क्योंकि a पॉइंट पे जब पार्टिकल होता है तब भी उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, a√3/2, और जब वो पार्टिकल d पॉइंट पे होता है तब भी उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, a√3/2। ठीक है, तो एक y के करस्पॉन्डिंग 2 x की वैल्यूज मिलेंगी, तो एक x की वैल्यू क्या होगी, वो तो एक x के बराबर है, और दूसरी जो x की वैल्यू है, यानी ये जो कोऑर्डिनेट है ये कितना होगा, तो ये होगा x प्लस a/2 प्लस a प्लस a/2। ठीक है, यानी ढंग से समझना है, ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x में इसके 2 रूट होंगे। अगर मैं एक को x1 कहता हूँ और एक को x2 कहता हूँ तो 2 रूट्स होंगे, एक रूट तो x जो x1 जो है वो x के बराबर ही है, और जो दूसरा रूट है वो है आपका x प्लस a/2 प्लस a प्लस a/2, यानी 2a प्लस x। तो ये 2 रूट्स मिले। ठीक, सम ऑफ रूट्स क्या देगा, सम ऑफ रूट्स देगा आपका रेंज, और रेंज का फॉर्मूला वही, अगर आप यहाँ पे भी सम ऑफ रूट्स का लगाओगे तो रेंज का फॉर्मूला वही आ जाएगा जो सिंपल जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम लगाएंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, तो x1 इंटू x2, ढंग से समझना है, x1 इंटू x2 प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है वो होता है c/a। ठीक है, प्रोडक्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x इंटू 2a प्लस x, जो प्रोडक्ट आ रहा है ये c/a के बराबर आ रहा है। c कितना है और a कितना है। ठीक है, तो उसके लिए इन सारे फैक्टर्स को एक तरफ ले आते हैं ताकि प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो सबको एक तरफ ले आएंगे तो ये इक्वेशन बनेगी g/2u² cos² थीटा इंटू x²
माइनस टेन थीटा इंटू एक्स प्लस ए रूट थ्री बाई टू इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, तो सी कितना है, सी है आपका ए रूट थ्री बाई टू। ठीक है, और ए कितना है, ए ये है, तो ए को पूरा लिखें जी अपॉन अपॉन जो वाला ऊपर पहुंच जाएगा टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट आया x इंटू टू ए प्लस एक्स, ये जो आ रहा है आपका, ये आपका आ गया रूट थ्री टाइम्स ए यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी, इक्वेशन 1 कह देते हैं इसको। ठीक, इसी तरह से हम एक और y की वैल्यू पुट करेंगे, वो y की वैल्यू होगी b कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग। तो b कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो y होगा वो कितना होगा, तो वो होगा आपका a sin 60 प्लस a sin 60 यानी 2a sin 60 होगा ये। तो 2a sin 60 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा a रूट थ्री। तो b और c के करस्पॉन्डिंग जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है, a रूट थ्री। ठीक, तो अब हम इसी इक्वेशन में ये जो बेसिक इक्वेशन होती है आपकी y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, यहाँ पे y की जगह क्या पुट करेंगे, a रूट थ्री, और फिर से उसके x के दो रूट आएंगे। तो एक रूट होगा वो x कोऑर्डिनेट होगा b का, और दूसरा जो रूट होगा वो x कोऑर्डिनेट होगा c का, क्योंकि b और c जो पॉइंट्स हैं उनके लिए y कोऑर्डिनेट क्या है, सेम। तो अगर हम y की वैल्यू पुट करेंगे a रूट थ्री, तो एक x कोऑर्डिनेट जो x1 आएगा वो b का x कोऑर्डिनेट होगा, और जो x2 होगा वो c का x कोऑर्डिनेट होगा। ठीक, तो जरा वैल्यू पुट करते हैं। y की जगह क्या पुट करते हैं, a रूट थ्री इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर ओवर टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दो वैल्यूज आएंगी, एक x1 होगा और एक x2 होगा। ठीक है, x1 कितना होगा तो ढंग से देखना है, और x2 कितना होगा वो भी आपको ढंग से देखना है। x1 जो होगा वो b का x कोऑर्डिनेट होगा, तो b का x कोऑर्डिनेट कितना है, तो वो ये कोऑर्डिनेट है x1। ठीक, दूसरे कलर से दिखा दें ताकि और क्लियर हो, ये कोऑर्डिनेट है वो, ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो ये होगा x प्लस ए बाई टू, यानी x1 जो हो गया b के लिए, x1 जो हो गया वो हो गया x प्लस ए बाई टू। ठीक, तो मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे x प्लस ए बाई टू। ठीक, अब जरा c के लिए देखते हैं। c के लिए जो x कोऑर्डिनेट होगा वो ये होगा, ये कितना होगा, तो ये होगा x प्लस ए बाई टू प्लस ए, यानी x प्लस थ्री ए बाई टू, यानी c का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना आ रहा है, x प्लस थ्री ए बाई टू। ठीक है, तो x2 जो आ रहा है वो आ रहा है x प्लस थ्री ए बाई टू। अब फिर से आपको इसको ढंग से देखना है, इसको प्रॉपर कोऑर्डिनेट इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो सब कुछ एक तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक्स टेन थीटा प्लस ए रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो। दो रूट्स हैं, एक रूट है x1 एक रूट है x2। मैं सम ऑफ रूट करूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सम ऑफ रूट रेंज के बराबर होता है, लेकिन रेंज जो आएगी वो x जो वो a के टर्म्स में नहीं आएगी, वो बेसिकली क्या होगा, एक रेंज का जो फॉर्मूला होता है, सिंपल जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी हमें कोई यूटिलिटी नहीं है, तो हम प्रोडक्ट वो आप खुद से करके देख सकते हो। आप सम ऑफ रूट्स लिखो, रेंज आएगी, लेकिन रेंज का जो बेसिक फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा वाले टर्म्स में वो आ जाएगा, उससे कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि हमें ए के टर्म्स में आंसर चाहिए। तो हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो इस केस में प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, x प्लस ए बाई टू इंटू एक्स प्लस थ्री ए बाई टू, और ये किसके बराबर होता है, c अपॉन ए। c कितना है, a रूट थ्री अपॉन ए कितना है, तो a ये पूरा टर्म है, g अपॉन तो वो टू ऊपर चला जाएगा, टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस ए इंटू ये हो जाएगा आपका 2x प्लस थ्री ए अपॉन 4, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स रूट थ्री ए यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी के बराबर, ये इक्वेशन 2 है। ठीक, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने इक्वेशन 1 बना रखी है, और ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा के हमने इक्वेशन 2 बनाई हुई है। ठीक है, तो जरा इक्वेशन 1 की तरफ चलते हैं। ये थी आपकी इक्वेशन 1, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट था अंडर रूट थ्री ए यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी एक्स इंटू टू ए प्लस एक्स। अब आप थोड़ा सा इसको इधर देखो,
ये भी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, और 2 इंटू ये फैक्टर है। ये जो फैक्टर है आप फर्स्ट इक्वेशन में अगर गौर से फिर से देखोगे तो ये जो फैक्टर है वो x इंटू 2a प्लस एक्स के बराबर है। ठीक है, ये पूरा जो फैक्टर है, ठीक है, मैं फिर से देख लेता हूँ, ये किसके बराबर, ये जो पूरा फैक्टर है किसके बराबर, x इंटू 2a प्लस एक्स के बराबर है। ठीक है, तो उस पूरे फैक्टर की जगह हम x इंटू 2a प्लस एक्स रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस पूरे फैक्टर की जगह x इंटू 2a प्लस एक्स रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 2x प्लस a इंटू 2x प्लस 3a डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, और इस पूरे फैक्टर की जगह क्या लिख रिप्लेस कर देंगे, x इंटू 2a प्लस एक्स। जरा देखते हैं 2a प्लस एक्स था कि 2x प्लस a था, 2a प्लस एक्स। ठीक, ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं सब कुछ, तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर 2x इंटू 3a, तो ये जाएगा 6xa प्लस 2xa प्लस 3a स्क्वायर इजक्वल टू, इस 4 से इधर 4 को इधर ले आते हैं तो ये 8 हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक तो हो जाएगा 8x स्क्वायर और एक हो जाएगा आपका 16ax। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और जैसे x की वैल्यू मिलेगी वैसे आपको रेंज मिल जाएगी। ठीक, तो सब कुछ इस तरफ ले आते हैं, तो इस तरफ इजक्वल टू 0 हो जाएगा, इस तरफ क्या क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर और ये 4x स्क्वायर, तो सिंपली बचेगा 4x स्क्वायर। ठीक, 16ax और ये है 8ax, तो इस तरफ आके सिर्फ क्या बचेगा 8ax, और ये भी इस तरफ आ जाएगा तो ये बचेगा -3a स्क्वायर। ठीक है, इजक्वल टू 0 है, इजक्वल टू क्या है 0, इधर लिख देते हैं। ठीक, अब x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो x इजक्वल टू क्या होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, माइनस b कितना है, b आपका 8a के बराबर है, तो -8a। जब यहाँ माइनस हो गया तो डेफिनेटली अब हमें पॉजिटिव वाला ही रूट सेलेक्ट करना पड़ेगा, वरना x की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। b स्क्वायर 8a का स्क्वायर करेंगे तो 64a स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस 4a कितना है, a आपका 4 है और c कितना है, c है -3a स्क्वायर अपॉन 2a कितना है 4, तो 2 इंटू 4। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया -8a प्लस इसमें क्या आने वाला है अंडर रूट के अंदर 64 ये है, और 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, तो 64a स्क्वायर प्लस 48a स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा 8, तो ये हो गया -8a प्लस अंडर रूट के अंदर कितना होने वाला है, ये 8 4 112a बाहर लिख सकते हैं अपॉन 8। ठीक है, तो ये आ गई x की वैल्यू। अब x की वैल्यू अगर आपने एक बार a के टर्म्स में फाइंड कर लिए तो रेंज बहुत ही सिंपल है। वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। रेंज कितनी थी, रेंज थी 2x प्लस 2a। आप ढंग से देखो तो ये x प्लस a/2 प्लस a प्लस a/2 प्लस x, ये पूरा ऐड कर दोगे तो रेंज बन जाएगी। तो रेंज कितनी 2x प्लस 2a, x की वैल्यू पुट कर देते हैं आपको रेंज मिल जाएगी। रेंज जो आ रही थी वो कितनी आ रही थी 2x प्लस 2a, 2x प्लस a। ठीक, x प्लस a आप यहाँ से देखोगे तो आप 8 से अगर डिवाइड करो इसको तो x इजक्वल टू आपका आ जाएगा -a प्लस अंडर रूट 112 अपॉन 8 टाइम्स a। तो a को इधर ले आएंगे तो x प्लस a जो बन जाएगा आपका वो कितना बन जाएगा अंडर रूट 112 टाइम्स a अपॉन 8। तो x प्लस a की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं अंडर रूट 112 टाइम्स a अपॉन 8। तो ये 2 से कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स, तो रेंज जो आ गई वो आपकी आ गई अंडर रूट 114 इंटू a अपॉन 4। क्लियर। तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा थी और एक ही चीज़ 2 बार यूज़ हुई है, वो है प्रोजेक्टाइल के जो पाथ की इक्वेशन, जो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन होती है वो 2 बार हमने यूज़ किया। क्लियर।